भाई, कैसा आप सभी? स्वागत है आपका हमारे चैनल, मतलब आपके अपने चैनल पॉन टू टेस्ट प्रो में। आज मैं आपके लिए आया हूँ इलीगल मूव के ऊपर फुल फ्लैश वीडियो आपकी डिमांड पे। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास, सर प्लीज़ इलीगल मूव इन चेस की एक वीडियो बना दो, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कमेंट आए मेरे पास, तो मैंने जैसे ये कमेंट पढ़े मेरे को लगा बना ही देता हूँ। अब देखो, अगर आप ऑनलाइन चेस प्लेयर हो तो इलीगल मूव्स की वीडियो आपके लिए काम की नहीं होगी, बट अगर आप टूर्नामेंट खेलते हो, बेसिकली चेस में जो आपको फिडे रेटिंग मिलती है और ग्रैंड मास्टर टाइटल मिलता है और भी कई सारे टाइटल मिलते हैं, वो मिलते हैं आपको टूर्नामेंट जीत के ऑफलाइन। और ऑफलाइन टूर्नामेंट में लीगल मूव्स होते हैं, क्यों? क्योंकि ऑनलाइन चेस गेम में आप इलीगल मूव कर ही नहीं पाते हो, ठीक है, बट ऑफलाइन चेस में आप इलीगल मूव कर देते हो, ठीक है। अब उसके जो है कुछ लॉस होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपने इलीगल मूव कर दिया, ठीक है, अब आप उस मूव को वापस ले लोगे। अगर वो गलत है, इलीगल है, कुछ उसे नहीं कर सकते उस मूव को, तो फिर आप उस मूव को वापस लोगे, कुछ और मूव करोगे। ये एकदम मिथ्या बात है। अगर आप इलीगल मूव कर देते हो किसी टूर्नामेंट में तो आपको लॉस ऑफ टाइम हो सकता है, पेनल्टीज लगती हैं टूर्नामेंट में, तो हो सकता है कि आप जो क्या कहते हैं गेम ही हार जाओ पूरा। जैसे हर गेम में अपने अपना वो होता है, क्या कहते हैं, कुछ गेम ऐसे होते हैं जिनमें जो है, जैसे कुछ टूर्नामेंट ऐसे होते हैं जिसमें 2 इलीगल मूव्स हो जाते हैं तो आप आउट हो जाते हो। मतलब अगर आपने 2 इलीगल मूव कर दिए एक बार, उसके बाद अगर आपसे गलती से भी एक भी इलीगल मूव हो गया तो क्या हुआ, आप आउट हो, ठीक है। ऐसे बहुत सारे लोग आउट होते हैं। कईयों में ऐसा होता है एक इलीगल मूव करने के बाद आप दूसरा इलीगल मूव नहीं कर सकते हो, और कईयों में तो ऐसा होता है कि एक इलीगल मूव आपने कर दिया तो आप आउट। या फिर ऐसा होता है जहाँ पे मैंने बताया कि 2 इलीगल मूव के बाद आप इलीगल मूव नहीं कर सकते हो, तो उन इलीगल मूव में, दूसरे वाले इलीगल मूव में आपको एक पेनल्टी और लगती है कि आपका टाइम थोड़ा सा घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। अब चलो मैं आपको इलीगल मूव के बारे में अब पढ़ाता हूँ। ये एक इंट्रोडक्शन था। देखो, इन चेस एन इलीगल मूव इज एनी मूव that violate the rule of chess, piece movement including those related to the king's safety, pawn movement and castling. A player making an illegal move, particularly in a tournament, can face penalties including time penalty or even a loss of the game. अब देखो क्या होता है, अगर आप कोई इलीगल मूव चल देते हो, पहले ये बता देता हूँ मैं आपको इलीगल मूव होते क्या है। इलीगल मूव वो मूव होते हैं जो कि चेस के रूल के खिलाफ होते हैं, पर फिर भी आप उन्हें चल देते हो। जैसे अगर आपको चेक हो रहा होता है तो आप चेक को बचाओगे ना, ऐसा थोड़ा है कि आपको चेक हो रहा है, चलो मैं भी अपोनेंट को चेक दे देता हूँ, या फिर मैं अपोनेंट की क्वीन मर रही है सामने, क्वीन को मार देता हूँ। आपको तो पहले अपना चेक बचाना है ना, पहले चेक बचाओगे, फिर जाके जो है अपोनेंट की बारी आएगी। उसके बाद अगर अपोनेंट ने अपनी क्वीन को सेफ नहीं किया तब आप मारोगे ना उसे, बेसिकली। मतलब आपको जो है, अगर आप पे चेक आ रहा होता है तो आप चेक को बचाते हो ना हमेशा। ऑनलाइन चेस गेम में इलीगल मूव इसलिए फ़ायदेमंद नहीं होते हैं क्योंकि ऑनलाइन में जो है वो इलीगल मूव हो ही नहीं पाते हैं, बिकॉज ऑनलाइन गेम में चेस के जैसे अगर आपको चेक हो रहा होता है तो और कोई चीज़ आप चल ही नहीं पाते हो, या फिर आपको चेक को रोकने के लिए बीच में कुछ लाना पड़ता है, अपना नाइट और भी कई सारी चीज़ें होती है, या फिर जिससे आपको चेक हो रहा है उसे काटना पड़ता है, किल करना पड़ता है अपोनेंट के उसको, ठीक है। यही करते हो आप, यही ऑनलाइन गेम में ऑफर होता है, ठीक है। और इन्हीं से अगर आप ऐसा ही चलते हो जैसे ऑनलाइन गेम में होता है कि अगर चेक है तो चेक को बचाओगे, कुछ और नहीं चलोगे, या फिर जिससे चेक हो रहा है उसे किल कर दोगे, अगर आप ऐसे ही चल रहे हो तो वो इलीगल मूव में काउंट नहीं होता है। इलीगल मूव क्या है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखा रखा है, यहाँ पे मुझे बिशप से हो रहा था चेक, यहाँ पे है पॉन मेरा, और मैंने पॉन को क्या कर दिया, 1-2 स्टेप फॉरवर्ड कर दिया, तो अब क्या है, एक तरह के इलीगल मूव है। यहाँ पे मैं चेक हो रहा है और मैंने पॉन का आगे कैसे बना दिया भाई, ये तो एक इलीगल मूव हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एक इलीगल मूव होता है। आगे देखो, ये तो हो गई इलीगल मूव की बात। अब देखो, आपको ना कुछ पेनल्टीज भी पड़ती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था
लॉस ऑफ टाइम, और कभी कभार तो आपका गेम लॉस ही हो जाता है, मतलब हार जाते हो आप गेम को। अब और भी कुछ पेनल्टीज के टाइप होते हैं, वो आपको आगे वीडियोस में, आगे की वीडियो में पता चलते जाएगा, ठीक है। के अब देखो, मूविंग द किंग इनटू चेक, जैसे मैंने आपको बताया ही था अभी कि किंग जो है चेक में और आप तब चल दे रहे हो कुछ, जैसे यहाँ पे मैंने आपको अभी एक एग्जांपल भी यहाँ पे दिखा रखा था, वैसे वाले को आप इलीगल मूव कहते हो। कैप्चरिंग अ पीस दैट इज प्रोटेक्टेड बाय अनदर पीस, जैसे मान लो आप किसी ऐसे पीस को कैप्चर कर रहे हो राजा से या फिर किंग से, जिसे हम इंग्लिश में किंग कहते हैं और हिंदी में राजा कहते हैं, अगर आप उसे कैप्चर कर ले रहे हो अपने किंग से, ठीक है, तो फिर वो किल तो हो नहीं सकता बिकॉज किंग को तो चेक हो जाएगा, तो वो इलीगल मूव कहलाया जाता है, इनवैलिड मूव कहलाया जाता है, ठीक है। आगे, नोट प्रोटेक्टिंग द किंग व्हेन इट्स अंडर अटैक। अब आप कहोगे सर ये तो बात ये हो गई कि अगर चेकमेट हो रही है आपको तो आपको किंग को ही बचाना होगा, ये ऐसा नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो वाइट है उसने कैसलिंग की हुई है, ठीक है, उसने कैसलिंग की हुई है। अब देखो था क्या, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। उसका किंग था यहाँ पे, उसका रूक था यहाँ पे, ये है उसका किंग और ये है उसका रूक। क्या है ये है उसका के, लिख दे रहा हूँ यहाँ पे मैं, रुक एक सेकेंड, हाँ एक सेकेंड, गिव मी 1 सेकेंड ओनली 1 सेकेंड, आई वॉन्ट, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि के काई के लिए लिखता हूँ मैं, के हमारा किंग, किंग आर इज इक्वल टू रूक। जहाँ पे मैंने आर लिखा है आप समझ जाना वो रूक के लिए बात हो रही है। क्या बात हो रही है? रूक के लिए बात हो रही है। रूक मीन्स हिंदी में हमारा हाथी कहते हैं उसे, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पे था हमारा किंग और यहाँ पे था हमारा रूक। अब क्या कर ली, वाइट ने कैसलिंग कर ली, बट ये इलीगल मूव काउंट किया जाएगा। अब आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, आपका किंग यहाँ था, रूक यहाँ था, आपने सही से तो कैसलिंग किया है, क्या चेस का रूल ब्रेक कर दिया, ये इलीगल मूव काउंट नहीं किया जाएगा। आप कहोगे तो यहाँ पे हो गया आप गलत। देखो यहाँ पे मेरी क्या बैठी है, क्वीन रानी बैठी है। क्या बैठी है? क्वीन। क्वीन को हिंदी में हम रानी कहते हैं बेसिकली। वो क्या दे रही है आपको? चेक दे रही है। अगर आप कैसल करोगे तो आपको चेक मिल जाएगा, इसलिए आप जो है नहीं कर सकते हो। क्या नहीं कर सकते हो? डिस्कवरी चेक मिल जाएगा। क्या नहीं कर सकते हो आप इस ऐसे केस में? कैसलिंग नहीं कर सकते होते हो, कैसलिंग नहीं कर सकते होते हो। कैसलिंग यहाँ पे लिखा है मैंने, कैसलिंग नहीं कर सकते होते हो, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ अब मैं, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली इनवैलिड मूव है। इनवैलिड मूव लिखने की आई थिंक से ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको तब से समझा जो दिया है। आगे पॉन, पॉन से क्या क्या इलीगल मूव होते हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने बेसिकली खाली चेस की एक फ़ोटो लगा रखी है, कोई भी वो नहीं लिखा डाला है पीस। अब एक्चुअली क्या था यार, वीडियो आज बनानी बहुत ज़रूरी थी बिकॉज मेरे कई सारे स्टूडेंट्स का चेस का टूर्नामेंट था और उन्होंने कहा सर इलीगल मूव के बारे में वीडियो डाल दो सर जल्दी से जल्दी, कि जल्दी जितना पॉसिबल हो सकता है। तो मैंने आज ही ये पीपीटी बनाई है, वो भी खुद से बनाई है। ऐसा नहीं है क्या कहते हैं किसी और की पीपीटी ली और उससे वीडियो बना दे रहा हूँ, खुद से बनानी पड़ती है, अन्यथा कॉपीराइट लग जाता है बेसिकली। तो यहाँ पे मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, इसलिए अभी आज वीडियो बनानी ज़रूरी थी बिकॉज मेरा वन ऑफ स्टूडेंट इज़ ऑन प्रॉब्लम था क्योंकि उसका चेस का टूर्नामेंट है, इसलिए यहाँ पे मैंने बेसिकली पीसेस नहीं डाले, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका पॉन है। क्या है? पॉन है। यहाँ पे क्या है? आपकी क्वीन है। क्या है? क्वीन है। अब ये आपका क्या है? वाइट का पॉन है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ये है हमारा वाइट, दिस इज आर वाइट साइड, दिस इज आर ब्लैक साइड, ठीक है। वाइट ब्लैक, वाइट ब्लैक, ठीक है। वाइट, दिस इज आर ब्लैक, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया वाइट ब्लैक। अब देखो अब क्या है सर, अब आप बोलोगे देखो यहाँ पे वाइट साइड का पॉन क्या है, यहाँ पे वाइट साइड का पॉन क्या है?
यहाँ पे है बेसिकली, और यहाँ पे है आपका किंग, यहाँ पे है आपका किंग। अब आपको हो रहा था चेक, आपने कहा भाई मेरा अपोनेंट पागल है क्या, यहाँ पे क्वीन है, यहाँ पे मेरा किंग है, भले ही वो चेक दे रहा हूँ, मैं उसकी क्वीन को कैप्चर कर लूँगा और अपोनेंट के पास तो खाली किंग ही है, मैं अपने पॉन को आगे बढ़ाऊँगा किंग की सेफ्टी के साथ और मेरी क्वीन जिंदा हो जाएगी और क्वीन के साथ चेकमेट करना तो बहुत इजी बन जाएगा मेरे लिए। बट यहाँ पे आप उसकी क्वीन को कैप्चर नहीं कर पाओगे, उसने आपके अटैक कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे पॉन हमेशा डायगोनली ही कैप्चर कर सकता है, ये बात याद रखना। अगर आपने ऐसे कैप्चर कर लिया तो ऐसा नहीं होगा कि आपको, एक तो आप कैप्चर तो कर ही नहीं सकते हो यहाँ पे, दूसरी बात आप सोचोगे सर गलती से हो गया कैप्चर, वापस चल देते हैं मूव अपना कुछ और, क्वीन को यहीं रखे रहते हैं, किंग को कहीं और चल देते हैं, बट ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ पे से लीगल मूव काउंट किया जाएगा, आप वापस तो चलोगे ही चलोगे, साथ में आपको कुछ पेनल्टी भी लगती ही है, ठीक है। आगे अदर पीसेस के साथ क्या होता है, देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल होता है वो होता है टच एंड मूव का। बेसिकली टच एंड मूव क्या होता है सर, टच एंड मूव क्या होता है सर बता दो। देखो यहाँ पे है, मान लो मेरी क्वीन, कहाँ पे है क्वीन, मैं क्वीन के लिए ये यूज़ करते रहूँ, यहाँ पे है मेरी क्वीन, यहाँ पे है मेरा किंग और यहाँ पे है मेरे अपोनेंट का नाइट, ठीक है। अब मैंने क्या किया, अपने किंग को यहाँ पे ले आया, ठीक है। अब देखो, अब मैंने अपने किंग को जो है टच किया है, खाली यहाँ पे लाया भी नहीं हूँ, गलत कह दिया मैंने गलती से कि मैं किंग को यहाँ पे ले आया, लाया भी नहीं हूँ, बस मैंने किंग को टच कर दिया। तो अब क्या है, मैं ऐसा नहीं कर सकता कि मैंने किंग को टच कर दिया है तो क्या हुआ, मैं अभी क्वीन को चल देता हूँ, मुझे दिख गया कि नाइट से यहाँ पे क्वीन में खतरा है, मैं क्वीन को अलग जगह चल देता हूँ। नहीं मेरे भाई, अब वो टच एंड मूव है, अब इसमें ऐसा भी नहीं कह सकते आप कि मैं लीगल मूव कर देता हूँ, कोई बात नहीं, लीगल मूव काउंट कर लेना आप इसे, मैं टच एंड मूव नहीं मानूंगा, आप इसे एक लीगल मूव काउंट कर लेना, कोई बात नहीं, पेनल्टी दे दूंगा मैं जो भी हो रही होगी, अगर गेम का लॉस नहीं हो रहा होगा, टाइम थोड़ा कम हो रहा होगा, कर लूँगा मैं मैनेज। ऐसा नहीं है, यहाँ पे अगर आपकी ने टच कर लिया है तो आपको किंग ही चलना पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा गेम हार जाते हो। यही रूल होता है कि आपको चलना ही चलना पड़ेगा, यहाँ पे कोई लीगल मूव नहीं है, यहाँ पे आपको ये चलना है तो चलना है, ठीक है। अब देखो chess.com में आगे भी ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी, क्या कहते हैं, क्या क्या लीगल मूव है, आप chess.com की वेबसाइट पे जाके और ज़्यादा इन्फो ले सकते हैं लीगल मूव के बारे में, बिकॉज chess.com ही जो है क्या कहते हैं बहुत सारे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराती है और उसके कई सारे रूल्स जो है बाकी उसमें भी माने जाते हैं, ठीक है। आगे अगली बात इलीगल मूव के बारे में आगे बढ़ता हूँ। हाँ मैम, तो अब ये एंड ऑफ स्लाइड हो गई है, मैं आपको बता दूँ आप इलीगल मूव को सीख चुके हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। अगर कोई डाउट हो तो बता देना।